क्लिंटन साहब उनको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आया, उन्होंने वो वैगन बन गए। वैगन मतलब जो होते हैं जो सिर्फ पौधों की चीजें खाते हैं उनको वैगन कहते हैं। वो बेल्ट भी चमड़े की नहीं डालते। तो बिल क्लिंटन जैसा वीडियो मेरे पास है, शायद ना होगा, तो वो लोग भी आजकल सोचने लग गए हैं कि वेजिटेरियन खाना ही खाना चाहिए, वेजिटेरियन प्लांट बेस्ड खाना खाना चाहिए। तो अब हमारा मेन बात ये है कि हमारे को अब करना क्या है। अब ये बातें हमने सुन ली, तो हमें करना क्या है कि हमें 2 टाइम जो है हम लोगों को जो है, एक टाइम सलाद ले लो, दूसरे टाइम फ्रूट्स खाओ दिन में, या पहले वो खा लो या बाद में वो खा लो, और शाम को पका हुआ खाना खाना चाहिए। दूसरा कि हम लोग जो एक तरह से वो क्या करते हैं कि पेट पे पट्टी लगाते हैं ठंडे पानी की। वो क्यों लगाते हैं कि सारा प्रॉब्लम पेट से है। तो जब ठंडी पट्टी पेट पे लगाते हैं तो अंदर सारा ब्लड का सर्कुलेशन ठंडा होने से यहाँ हो जाता है, तो पेट के सारे जितने भी एक्शन होते हैं वो फास्ट हो जाते हैं। तो पहले पेट की पट्टी लगाने से डाइजेशन ठीक हो जाता है और पर पेट भी अंदर चले जाना जाता है। तो जितना बीमारियां आज की डेट में हैं कि सबका पेट ही तो बढ़ा हुआ है। वो पेट क्यों बढ़ा हुआ है कि प्रॉपर डाइजेशन नहीं है, प्राण शक्ति नहीं है उसके अंदर। तो एक तो हम लोगों को खाना जो है रॉ खाना जितना हो सके रॉ खाना खाना पड़ेगा, और उसके बाद जो पका हुआ खाना है वो भी हमारे को तला भुना नहीं खाना पड़ेगा। और बाकी तो हम लोग क्या करते हैं कि अपना सेंटर है, तो हम आप लोगों में से जो भी हम, अभी मैं बुक भी लेके आया हूँ, जो मैं कुछ बोल रहा हूँ उस बुक में से जो आप लोगों में से बुक पढ़ना चाहें तो बुक भी पढ़ सकते हैं। फिर आप में से जो सिलेक्ट आना चाहें हमारे सेंटर में, तो ऐसा कुछ नहीं, एक आदमी अगर वहां से ठीक होके आ जाता है तो वो 100 आदमी को ठीक कर सकता है। ये हमारा एक वो है, हम एक आदमी पे मेहनत करते हैं तो 100 आदमी को लाइफ में ठीक कर देगा। पर एक आदमी उसको सीखना तो चाहिए, उसको आना तो पड़ेगा। तो अब आप उसमें से हमारा काम सारा फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं हम लोग, किसी से कोई पैसा नहीं लेते। और आप सेंटर में कभी भी आ सकते हैं और अपना अपना सीखिए क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वहां से ठीक होके जाइए, फिर अपने घर में अपनी फैमिली को ठीक कीजिए, और फिर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा ठीक हो सकता है। वो हमारे 1 महीने में 3 कैंप लगते हैं। तो कैंप पे जो है कैंप पे, हाँ कैंप, अच्छा। वहीं खाना पीना रहना। बहुत सी एजेंसियां हैं कैंप पे लगा हाँ करके, तो वो मतलब जगह जगह पे कम्युनिटी सेंटर बन रहे हैं, जगह जगह पर वो तो हमारे यहाँ देखो जो भी है हम फ्री ऑफ मैंने कॉस्ट कर। अभी ये ग्रुप में ज्वाइन किया हो, हाँ तो उसमें भी कम्युनिटी सेंटर है ज्वाइन, तो वो यही सब सारी चीजें बताते हैं वो कि सलाद खाना चाहिए, खाने से पहले 15 मिनट गैप देना चाहिए। नहीं, तो हमारे यहाँ देखो, अब सारी चीजें यहाँ पे डिटेल से नहीं बताई जा सकती। भाई दूध पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, अब घी खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, सब चीजें वहाँ डिटेल में बताई जाती हैं। तो वहाँ पे हम लोगों को लाते हैं, कोई चार्ज नहीं है। पर हम ये चाहते हैं कि समाज के प्रतिष्ठित लोग आए, तो ताकि उनका इम्पैक्ट अगर वो फॉलो करते हैं तो लोग ज्यादा फॉलो करते हैं उनको। तो कोई चार्ज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो आप वहां पे आइए। पर उसमें क्या, उसमें अब यहाँ भी क्या खाना, कभी भी अनाज और फ्रूट्स कभी इकट्ठे नहीं खाने चाहिए। तो सब चीजें क्या कैसे कॉम्बिनेशन वो प्रैक्टिकली करके वहां बताया जाता है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जब हम आज की डेट में अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो जब कभी भी बीमार हो, हम बुखार आ जाए, जो जुकाम आ जाए, अगर हम दवाई ले ली हमने, तो फिर बीपी शुगर कैंसर होना तय है। अब जो बीमारी हमारे बेनिफिट के लिए होनी है, ये दिमाग में फतूर बिठाना पड़ेगा कि अगर आज हम बीमार हो रहे हैं, बुखार आ रहा है, तो प्राण शक्ति हमारे बेनिफिट के लिए हो रहा है, हम उसको दुश्मन मान लेते हैं। ये साइंस का सबसे बड़ा बुखार तो एक सिम्टोमेटिक है ना, हाँ अंदर जो कमी आई, हाँ, बुखार तो उसका एक उसको निकाल ले, उसको बॉडी में हाँ मैकेनिज्म है। उसको जो बीमारी थी मूलभूत से हाँ उसकी दवाई देनी पड़ेगी कि भाई वो दवाई वो ठीक हो जाए, नहीं बुखार सर, जिस कारण से आया। नहीं सर, देखो सर ऐसा नहीं है, बीमारी कुछ है ही नहीं, प्राण शक्ति की कमी ही बीमारी है। ये कहने का मतलब ये है कि भाई जो फीवर आया जो है हाँ, तो आपके बेनिफिट के लिए, बेनिफिट के लिए है, बेनिफिट के लिए, वो अपना टेम्परेचर बढ़ा के जर्म्स को मारना चाहता है, जो आपके जर्म्स हैं। मतलब ये हाँ उसको तो वो खत्म कर दिया। लोगों में ये सवाल रहेगा हाँ कि अगर मान लीजिए पैरासिटामोल नहीं खाई हाँ जी, तो फीवर जब शूट करेगा हाँ जी, तो
हाँ वो हम मेरे पास असर कर सकता हाँ सर, उसके वहां पर हम जब हमारे यहाँ होता है सर, और जब हम कैंप में लेके जाते हैं ना सब, हम लोगों की दवाइयाँ छुड़ाते हैं। अच्छा, तो क्या होता है कि बॉडी रिएक्ट करती है एकदम से, जी, जी। तो बॉडी रिएक्ट करती है तो टेम्परेचर बढ़ता है, किसी को दस्त लगते हैं, तो हम पट्टी पट्टी लगाते हैं, हाँ, पट्टी लगाते हैं, और पेट में पट्टी पानी के अंदर रख लेते हैं, पर नेचुरल दवाई हाँ नेचुरल नेचुरल, थेरेपी कहलाता है। हाँ नेचुरल कराते हैं, पर उसको दवाई नहीं खाने देते हैं हम लोग। मतलब ये कहने का कि हम अपने प्राण शक्ति अगर बढ़ाते हैं हाँ तो हमको दवाइयों की जरूरत फिर पड़ना बंद हो जाएगी। जीरो जीरो जीरो। और हाँ, अगर हमने दवाई खा ली किसी भी बीमारी में, फिर शुगर, बीपी, कैंसर, किडनी फेल ये होना तय है, कोई दुनिया की ताकत नहीं बना सकती। और लोग कहते हैं कि अगर कैंसर हो गया हमारे को तो आपकी थेरेपी में क्या इलाज है। मैं कह साहब, जो आदमी जिंदगी भर नेचुरल लाइफस्टाइल से दवाई जिसने नहीं खाई होगी उसको कैंसर हो ही नहीं सकता। ये उन्हीं को कैंसर हो रहा है जो लोग अपनी बीमारियों को दबा के बैठे हुए, उन्हीं की किडनी फेल हो रही है, उन्हीं को हार्ट मेन अटैक। बात ये निकल के आती है कि जो हम दवाइयाँ खाते हैं हाँ जी, वो सिम्टम्स को दबाती है, हाँ जी, हाँ जी। ना कि अंदर से जो मर, सेल्स हाँ, हाँ, मर्द को बाहर नहीं जो निकालती। अंदर हाँ बैठ गया, हाँ हाँ रोग अंदर बैठ गया, हाँ, उनको नहीं निकालती सर। उसको नहीं निकालती। अगर उस रोग को निकालना है हाँ, तो हमको अपनी प्राण शक्ति को मजबूत बनाना मजबूत तो सर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे सिंपल इलाज ये है कि जब कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो आदमी क्या क्या घर में बैठे और नारियल पानी 3 में चद्दर डाल के सो जाए, प्यास लगे तो नारियल पानी पी ले। प्राण होगा क्या, प्राण शक्ति आपकी वेस्ट जो रात को आपको मिली थी वो आपकी पूरी बची हुई है। अब बची हुई है तो आपने अगर कोई खाना वाना खा नहीं रहे, कोई मेहनत बौद्धिक परिश्रम भी नहीं कर रहे, कोई काम भी नहीं कर रहे आप लोग, तो आपकी ताकत पूरी बची रहेगी, तो फिर आपको रिपेयर कर देगी। कभी भी हम लोग क्या करते हैं, बुखार में भी काम करते रहते हैं पैरासिटामोल खा खा के, तो वो ठीक कब करेगी हमारे को, उसको टाइम देना पड़ेगा। उस समय रेस्ट करना चाहिए। रेस्ट करके चद्दर डाल के सो जाए, और भूख लगे तो अपना नारियल पानी या पेठे का जूस जो भी हमारे यहाँ बताया जाता है, जूसिस पे आ जाए, तो बॉडी अपने आप को खुद ठीक करेगी, दवाइयों से कुछ नहीं होने वाला। वो सर ऐसा, इसलिए इस पैथी पे मैंने अभी लेक्चर दिया, आप फॉलो नहीं कर सकते, आपको सेंटर में आना पड़ेगा। प्राण शक्ति बढ़ती है तो देखो, अगर शरीर के अंदर प्राण शक्ति बढ़ेगी तो हमारा शरीर हल्का हो जाएगा। जैसे अभी अब मेरा पैर नहीं उठ रहा, तो इसका मतलब मेरे अंदर ताकत ही नहीं है पैर उठाने की, तो वो हमने ताकत कहीं वेस्ट कर दी है। तो हमारे अंदर जब प्राण शक्ति बढ़ गई तो हमारा शरीर, उसके अंदर ताकत ज्यादा है, वजन उसके पास कम है, उस प्राण शक्ति के पास, तो हमारा शरीर हल्का सा लगता है उस टाइम। अब पोजीशन क्या है कि हमारे अंदर प्राण शक्ति तो कम है, वजन ज्यादा बढ़ाया हुआ है, तो उसको पैर उठाने में दिक्कत हो रही है। कहीं तो कोई बिना ताकत के, कोई एनर्जी के कोई काम नहीं हो सकता, एनर्जी तो चाहिए हर चीज के लिए, वो एनर्जी होनी तो चाहिए। तो इसको गहराई से हमारे को अपने सनातन वैल्यूज को समझना पड़ेगा, ये निराकार चीजों को मानना पड़ेगा। बिना निराकार चीजों को, इतना बड़ा जगत है निराकार, इस साकार जगत है ही कितना, ये निराकार मन होता है, इंद्रियां होती हैं। अब ये हमारे यहाँ जैसे उसका वेदों का एक श्लोक है, उसमें कहा गया कि भाई ये जो शरीर है एक रथ है, जैसे गीता में आता है, भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं, अर्जुन बैठा हुआ है, तो वो एक रथ है। तो रथ, जो शरीर जो है, जो मांस है वो रथ है, उसमें जो 5 घोड़े हैं वो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, और जो जो रस्सी है वो मन है, और जो ड्राइवर है वो बुद्धि है, और पीछे जो है वो आत्मा है, जो सवारी है वो आत्मा है। अब हमें कहीं जाना है, अब सारा दारोमदार तो ड्राइवर के ऊपर है। अब ड्राइवर ने जहां मन को ले जाएगा, इंद्रियां उधर जाएंगी। अब प्रॉब्लम क्या हो गई कि जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में सीजीएम साहब है, अब सब जीएम लोग उनको बहका देंगे तो सीजीएम क्या, लो भाई साइन कर देते हो। तो होता क्या है कि जब हमारे बॉस, शरीर के अंदर बॉस क्या है, बुद्धि है। अब बुद्धि के अंदर अगर नॉलेज अच्छी होगी तो नीचे वालों को डांट देगा, मन को डांट देगा, नहीं तुम ऐसा नहीं करो। अभी मन ने बुद्धि को कैप्चर कर रखा, वो किस लिए कि बुद्धि के पास नॉलेज नहीं। अब नॉलेज को इंजेक्शन से तो दी नहीं जा सकती, बुद्धि तो क्या, बुद्धि में नॉलेज को तो पढ़ने से आएगी, ज्ञान लेना पड़ेगा। वो ज्ञान लेने से ही तभी इंद्रियों पे कंट्रोल आएगा, तभी चीजें स्मूथ चलेंगी। नहीं देखो, हम तो, मैं एक, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे आप यहाँ पे आए, अब हम लोगों ने एक जैसे बीएसएनएल मेरठ का एक ग्रुप बना दिया, तो व्हाट्सएप का, तो हम रोज 2 मिनट का एक चीज देते रहते हैं, ताकि अब होगा क्या, अब यहाँ आए तो पता नहीं कितने साल के बाद आना होगा,
तो आज तो समझ में आ गया, कल भूल गए सब चीज। हाँ, आए तो थे, कुछ बोल के गए थे बस। तो हम चाहते हैं कि भाई तो आप लोग को एक ग्रुप बनाया जाए, तो रोज जैसे आप लोगों साहब को जोड़ा हुआ है हमने ग्रुप में, जीरो मेडिसिन वाले में, तो रोज कुछ ना कुछ हम बोलते हैं, 2 मिनट की बात बोल दिया, कोई श्लोक ऐसे भेज दिया, तो उससे नॉलेज बनती रहती है, तो फिर वो आदमी थोड़ा टच में रहता है। तो अगर कोई आदमी आप लोगों में से, हम लोग स्पेशल होता क्या है कि अपने नंबर किसी को पास ऑन नहीं करना चाहता, ग्रुप में सबका पता लग जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसी जगह का एक अलग ग्रुप बना देते हैं। तो आप ऐसा कुछ है तो उनको नंबर दे दीजिए, हम जो लोग ग्रुप में मेंबर बनना चाहें, तो फिर हम रोज कुछ ना कुछ टिप्स हेल्थ के बारे में देते रहते हैं, तो कर सकते हैं ऐसा भी। अब टच में रहने का है तो, नहीं तो फिर आप लोगों में हमारे पास, मैं बुक भी लेके आया हूँ, जो जो मैं बोल रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि जो हमने, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मेरा तो अपना एक बिजनेस है, तो आप बुक को पढ़िए, आप भी आगे समाज में ऐसा बोलने लगी, लोगों को जागृत कीजिए, तो करना तो पड़ेगा, नहीं तो फिर आज आज की डेट में वर्ल्ड के 4 लोगों के पास 50% दौलत है, और चारों फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, 4 आदमियों के पास 50% दौलत है। वो क्या हर एक आदमी बीमार है, इनडायरेक्टली पैसा अमेरिका जा रहा है, और जबकि कुछ करना ही नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि भाई मेरी तो तनख्वाह 15,000 है और मैं तो ना फ्रूट कहां से लाऊंगा, सब्जी कहां से लाऊंगा। आप जो बोल रहे हो, 15,000 वाला आदमी नेचुरल लाइफस्टाइल अपना सकता है। आप रीजनल, सीजनल, ओरिजिनल खाइए, सीजनल चीजें खाइए, जब रेडी पे बिकने लग जाए, क्या जरूरत है आपको अमेरिका की चीज खाने की। अभी पिछली बार जब आज 2 दिन पहले आप आए थे तो आपने बताया था कि भाई जो हमारे सीजनल फूड है, हाँ, सीजनल फ्रूट्स हैं, हाँ, सीजनल वेजिटेबल्स हैं, हाँ, हम क्या कर रहे हैं, सर्दियों में गर्मी का फल खा रहे हैं, गर्मी में सर्दी का फल खा रहे हैं, सर्दियों में हम तरबूज ढूंढते हैं, हाँ, और गर्मियों में संतरे सेब ढूंढते हैं। तो जब वो महंगी आती थी और वो भी प्रोसेस्ड होगी, हाँ, वो भी शुद्ध नहीं होगी, हाँ, तो हम लोगों ने फैशन में आकर हाँ, मतलब अपने को फैशन में आकर हम जो है बेमौसम की सब्जियां खाते हैं, हाँ जी, मतलब बेमौसम के फल खाते हैं, बेमौसम सीजनल। का मतलब जो बेमौसम की चीज होती हैं उसको फिर हम प्रिजर्व करके, जैसे जो मटर को प्रिजर्व करा, फिर उसको सफल मटर बनाई, फिर उसको हम शादियों में खाते हैं, बेमौसम के खाते हैं। तो वो ये सारी बातें अगर वो मौसम की खाई जाए तो सस्ती भी होंगी और वो शुद्ध भी होंगी, ओरिजिनल होंगी तो और भी सस्ती होंगी। तो कहने का सीजनल चीजें खाई। हाँ। तो अच्छा, इसलिए जो पहले जो हमारा स्ट्रक्चर था, तो अब तो क्या, अब हर एक आदमी शहरों की तरफ भाग रहा है। तो पहले क्या था कि लोग शहरों की जरूरत नहीं पड़ती थी, वहीं के लोकल चीज खाते थे, और फिर ये टीवी शहरों के तड़क भग देख के गांव खाली होते जा रहे हैं, गाँव तो खाली होते जा रहे हैं। गांव खाली होते जा रहे हैं, और फिर उससे क्या हो रहा है कि ये सब अननेचुरल एटमोस्फेयर हो गया, कमरा बंद हो गया, एसी हो गया, ये सारे बीमारियों की जड़। ज्यादा अपने कमरे में एसी चलाता, आप बैठे थे हाँ, हाँ, गर्मी सह लेता हूँ, एसी नहीं चलाता। तो ये सारी बातें मन पे है, मन को ही कंट्रोल करना पड़ेगा। बॉडी में से टॉक्सिन निकलना जरूरी है, ना निकल, पसीना निकलना जरूरी है, और क्या। अब एसी में पसीना नहीं निकलता। तो ये सारी चीजें सब अननेचुरल होने से ही हम लोग बीमार हैं। और सबसे बड़ी पहचान है कि हम लोग कैसे पता लगे कि हम बीमार, हमारे स्ट्रक्चर चेंज हो रहे हैं। हर एक आदमी का पेट निकला हुआ, तो यार हर एक आदमी का पेट क्यों नहीं, कोई बॉडी के अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि आपको डाइजेस्ट करके उसको बाहर निकाल सके, तो ताकत कहीं वेस्ट, जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, हाँ, वो एक्युमुलेट हो रहा है। एक्युमुलेट हो रहा था। ये सब अच्छा हो क्या रहा है उससे, ये सारा सिस्टम किस बात पे, हमने प्राण शक्ति के अस्तित्व को खत्म कर दिया कि शरीर से, प्राणों से चलता है। हम सोचते हैं खाने से चलता है, अब खाए जाओ और बीमार हुए जाओ। खा के ज्यादा मर रहे हैं लोग, बिना खाए कोई नहीं मरता। हाँ, ये तो बात बड़े मतलब पुराने लोगों ने कही है, हाँ, बिना खाए नहीं मरता, खा के मरता। खा के मरते हैं लोग। हमारे यहाँ से कोई एक बार आ गया तो बाहर ताला लग जाता है, और हम इतनी मेहनत कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो बाहर जाके चाय पी ली तो फिर हो गया काम खत्म। तो चाय की बात आई, तो चाय में 4 पॉइजन होते हैं। अगर वो 4 पॉइजन जैसे शरीर में जाते हैं तो प्राण शक्ति सारी वेस्ट हो जाती है। तो चार जो टॉक्सिन क्या क्या है चाय के अंदर, कि जो पानी जो पी रहे हैं हम लोग, ये सब क्लोरीन से साफ होता है। 1/3 दिल्ली को पानी मैं पिलाता हूँ, मेरे 133 टैंकर है, 800 आदमी काम करता है। पानी कहाँ से आता है, कैसे साफ होता है, मेरा 10 साल हो गए मेरे को, सब क्लोरीन से साफ होता है।
और क्लोरीन का पानी जैसे ही इसको हीट मारी जाती है तो पानी उसमें से हाइड्रोजन निकल आती है पानी में से और HCl बन जाता है, पानी एसिडिक हो गया। हाँ, तो इनकी पानी पीएच वैल्यू 6.5 6 वो उसमें क्लोरीन होता ही होता है इसमें, तो पानी एसिडिक हो गया। ऐसे एसिड जो है वो एक टॉक्सिन है, तो बॉडी इसमें, अच्छा पहला टॉक्सिन चाय का पानी से आ गया। दूसरा इसमें चीनी डालते हैं हम लोग। गन्ने के रस में से अगर हम सारे विटामिन निकाल दिए जाएं और उसमें जहर मिला दिया जाए इक्वल टू चीनी, तो गन्ने के जूस में से अगर सारे विटामिन निकाल दिए जाएं और जहर मिला दिया जाए इक्वल टू चीनी, तो एक तो चीनी डल गई इसमें, एक जहर और आ गया उसमें। अच्छा, तो फिर उसके बाद दूध, इंडिया का दूध ही नहीं है, सिंथेटिक दूध है, तो वो भी एक जहर हो गया। अच्छा, फिर चौथा चाय डाल दी, वो कैफीन है। तो इस दुनिया को चाय ने बर्बाद कर दी। अगर आदमी चाय छोड़ दे तो कल से डाइजेशन ठीक हो जाए लोगों को। इतना बड़ा जहर है ये। किसी में एक पॉइजन होता है, किसी में 2 होते हैं, किसी में 2.5 होता है, इसमें 4 पॉइजन है। चाय तो उसी ने तो मार रखा है, वो उसी से एसिड बनता है, उसी से सब कुछ होता है। हीटिंग में चाय होती है। हाँ, आज चाय बिल्कुल भी नहीं है। नहीं इसलिए कोई भी जो है चाय की इच्छा ना करे। नहीं सर, मेरा एक लेक्चर हुआ था, इनको मालूम है, शूट कर रहे थे लोग डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में, तो ऐसे वहां भी इतने लोग बैठे हुए थे, तो वो आए थे, बोलो जी चाय कॉफी तो होनी चाहिए, चाय समोसे। जब मैंने लेक्चर दे दिया तो एक आदमी ने चाय नहीं पी, ना एक आदमी ने समोसा खाया। सर मैं कहता हूँ आज से अगर आप लोग चाय छोड़ दो तो हमारा आना सफल हो गया, मैं तो ये सोचूं। चाय जो सुबह जो चाय जब दूध देने आता है, और ये चीज और भी है, जो लोग बैग टी लेते हैं और सर जहर पी रहे हैं, खाली पेट रात भर का जो स्टमक खाली है, हाँ? और उसमें भी चाय डाल देते हैं, अब एसिडिटी होगी या नहीं होगी? सर पूरा सब खाना एसिडिक एक पॉइजन है, वो बॉडी उसको निकालने की पूरी कोशिश करेगी। अब आप, हमारा टाइम तो आया नहीं मरने का, अब प्राण कहते हैं भाई जब तक मैं हूं तब तक तो मैं जिंदा रखूंगा तुम्हारे को, वो फिर पूरी कोशिश करता है टॉक्सिन निकालने की, और जब हम बिल्कुल ऐसी तैसी कर देते हैं शरीर की तो फिर वो छोड़ के भी चला जाता है। पेट पे भूखा रहना सबसे अच्छा है दुनिया में, कि उस समय प्राण शक्ति को कोई काम नहीं है, तो आदमी भूख से नहीं मरता, आदमी मरता है इस दुनिया में 50% जो मौतें हो रही हैं उससे ज्यादा सिर्फ एक ही कारण से, कि हम लोग बीमारी में खाना खा रहे हैं और अपना फिर दवाइयां खा रहे हैं। सर हमारे से ज्यादा अक्ल तो जानवर रखते हैं। हाँ, खाना छोड़ देता है, खाना छोड़ देता है, हमारे से ज्यादा अक्ल है। वैद्य लोग बिल्कुल बंद कर देते थे। हाँ, और दाल का पानी पीते थे। हाँ, हाँ। और दाल का पानी देने का मतलब क्या है कि हमारी जो प्राण शक्ति कम से कम इजीली डाइजेस्टेबल है, तो बच जाएगी, तो फिर शरीर की रिपेयर मेंटेनेंस वो करती है। ये बात को समझना पड़ेगा, प्राण शक्ति ही रिपेयर मेंटेनेंस का काम करती है। उनके पास ताकत होगी वो तब कर पाएगी, ताकत हम उसकी वेस्ट कर देते हैं। सबसे अच्छा पानी जो माना जाता है वो तालाब का पानी सबसे अच्छा माना जाता है, कि उसमें दिन की धूप भी है, रात का चंद्रमा भी है। पर तालाब भी अशुद्ध कर दिए ना। हाँ, तो वो डाल दी वो उसमें, हाँ, उसमें मतलब जानवर नहा रहे हैं। हाँ, वो गलत, वो आप सब स्पेशल खुद, पहले गांव में तालाब होते थे, हाँ शुद्ध होते थे, उसमें कोई साबुन नहीं डलेगा, वो सिर्फ पीने के लिए होगा, उसमें नहाते भी नहीं थे उसमें, तो वो पानी सबसे अच्छा माना। फिर उसके बाद झरने का पानी जो होता है, झरने वाला पानी जो हाँ, पहाड़ों में जो, हाँ, हाँ, पहाड़ों वाला वो तो सबसे बेस्ट माना जाता है। नहीं, पर फिर भी देखो, जो पानी में धूप पड़ गया तो सूर्य तत्व आ गया उसमें, फिर चांदनी पड़ गई तो शीतल तत्व भी उसमें मिल गया, तो वो बेटर माना जाता है। तो ये सारी बातें डिटेल, तो अब 500 पेज की किताब है, उसको तो बहुत बातें हैं कि डिटेल तो कर लो, जितना मर्जी डिटेल कर लो। तो पहले तो कुएं का पानी ही पीते थे, कुएं का। अच्छा, कई वीडियो मेरे पास ऐसे हैं, जो हमारे पास MBBS डॉक्टर आते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें सब गलत पढ़ाया जा रहा है, ये अब पता लगा कि सही क्या है। देखो है क्या, स्माइली का है वीडियो आपके पास, मेरा नाम स्माइली है, आवाज कर, मैं डॉक्टर हूँ, MBBS की है, MD की है, लेकिन 3-4 दिनों में जितनी नॉलेज, जितने कॉन्सेप्ट्स मुझे मिले, मेरी MBBS MD उसके सामने ऑलमोस्ट 0 है। इसी बात से मुझे लगता है कि काफी बदलाव होगा। मेरा बोलना इसलिए पूरी था क्योंकि आजकल सिर्फ एलोपैथी को ही डॉक्टर समझा जाता है, लेकिन वो गलत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग यहाँ से जाने के बाद एलोपैथी वाले लोगों को मारना शुरू कर दें, क्योंकि वो भी हमारे
ऐसा है कि जो इस टाइम एमबीबीएस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि वो गलत पढ़ रहे हैं। गलत पढ़ रहे हैं। मैं खुद पूरे इंडिया में एमबीबीएस स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, लेकिन वो अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं। वो ऐसा है कि हमारे समाज के भी सबसे इंटेलिजेंट लोग आज एमबीबीएस में घुस गए हैं, लेकिन वो गलत नहीं, उनको खुद पता नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं। हमें उनको प्यार से समझाना होगा, और क्योंकि मैं पूरे इंडिया में पढ़ाती हूँ एमबीबीएस स्टूडेंट्स को, मेरे से काफी इफेक्टेड है, तो मैं ये रोल अपना निभाऊंगी कि मैंने जो यहाँ सीखा है किसी न किसी तरह से प्यार से मैं उनको जाके बताऊँ। सच्चे दिल से जानना चाहती थी कि बॉडी में क्या है, लेकिन वहाँ पे डाउट्स क्लियर होते ही नहीं है। मैं जो पहले दिन आई थी, मुझे वहीं से विश्वास था कि यहाँ पे मेरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं यूट्यूब से पिछले 3-4 महीने से फॉलो कर रही थी, पर मैं प्रैक्टिकली नहीं कर पा रही थी। प्रैक्टिकली वो भूखे रहना वाला लगता है, पर यहाँ पे मुझे लगता था कि नमक अगर मैं करती थी, स्टार्ट करती थी मॉर्निंग से ये सब कुछ करना, लेकिन शाम को 7 बजे आके मुझे इतनी क्रेविंग होती थी कि मैं नमक वाली कुछ चीजें ले लेती थी। मुझे लगता था, क्योंकि पढ़ा हुआ है तो साइकोलॉजी में, तो झूठ साइकोलॉजी में है और हमें लगता है कि वो सच है। जैसे इन्होंने कहा डोंट नो प्रॉब्लम वाली केस है, तो डॉक्टर्स को यही नहीं पता है कि ये गलत है हम जो पढ़ते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से सॉल्ट खाना बहुत जरूरी है, तो ये गलत है, वो प्रैक्टिकली उनको नहीं आता पता चलता। तो अब ये डॉक्टर्स भी समझने लगे हैं इस बात को। नमक और चीनी, ये अब जो लोगों का, मतलब मुझे किसी ने बोला था आगे आगे आज से 20 साल बाद लोग ताज्जुब करेंगे, अरे चीनी खाते हो, चीनी बिल्कुल छूट जानी है सर। इतने जब बोला जाएगा तो अच्छा, नमक भी है इतना बताते हैं, जैसे क्योंकि हमारे जैसे कोई बंदर है, हम लोग बंदर की प्रजाति के ही हैं। यूनी अलग है, वो यूनी अलग है। वो मतलब जो हमारे प्राइमेट्स है ना, प्राइमेट्स, हम लोग प्राइमेट्स कैटेगरी के आते हैं, मनुष्य जाति, बंदर जाति, ये सब प्राइमेट्स में आते हैं, गाय भैंस। तो ये जो हम लोग प्राइमेट्स में आते हैं, तो जैसे बंदर है वो फल तोड़ के खाता है, उसमें नमक लगा के नहीं खाता, और वो कभी बीमार भी नहीं पड़ता। अगर उसे नमक लगा के दे दिया तो खाएगा भी नहीं। अगर कुत्ते को हम रोटी पे नमक लगा के दे दें तो वो खाएगा ही नहीं। सर कुत्ते का भी 2 वैरायटी है, एक कुत्ते जो पालतू होते हैं, एक जो जंगलों में रहते हैं, उनकी उम्र ज्यादा होती है। क्यों हम लोगों ने फिर भी इनको आग की चीजें देने लगे। अब देखो पक्षी है, कभी भी वो आग की चीजें नहीं खाएगा, पेड़ में से खाएगा, इसलिए उनके हॉस्पिटल भी नहीं है। पक्षियों के कोई हॉस्पिटल नहीं होते, उनको कभी हार्ट अटैक नहीं होता। वो एकदम 100% पक्षी जो है, वो जो क्या कहते हैं, वो पूरे नेचर पे रहता है, पूरा नेचर पे रहता है। नेचर से दूर हो गए, नेचर से दूर हो गए हम लोग, हमें जबकि नेचर नहीं बनाया है और हम नेचर से दूर हो गए। सर इसमें सूरदास जी का एक भजन है, वो कहते हैं जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे, मेरो मन कहाँ आनंद सुख पावे। इस बात को आज मान लो, नहीं तो थक के आना ही पड़ेगा, मानना पड़ेगा, थक के यहीं आना पड़ेगा, कोई चारा नहीं, दूसरा कोई चारा नहीं। कच्चे फल खाना, कच्ची सब्जियां खाना, वो डॉक्टर सब कहने लगे कि आधा पेट सलाद से भरो, और उसके बाद जो जगह बचती है, अगर कुछ मन है तो 1 रोटी खा लो। सर वो हमारे सिस्टम के हिसाब से सब नेचुरोपैथी में भी सब अलग अलग पॉलिसी आ गई, पर हम जिस बुक को मानते हैं वो कहते हैं कभी भी अनाज, फल, फ्रूट्स के साथ अनाज नहीं बनाना। तो हम अलग अलग है, हम जिस बुक को मानते हैं। नहीं, सलाद भी वो भी सब्जी होती है, फल नहीं होते सर। सलाद के साथ अनाज नहीं ले सकते। अच्छा, अनाज और पका हुआ एक साथ, हाँ वो कच्चा और पका हुआ एक साथ। अभी हमने एक कमिटी ज्वाइन रुकाते 15 मिनट पहले आप सलाद खा लो। सलाद सर ये अलग अलग थ्योरियां बना ली हैं, थ्योरियां अलग बना के हमारे को जो श्लोक का जो अर्थ है, हम हर चीज श्लोकों को मानते हैं। जो श्लोक बोल रहे हैं हमारे को कोई प्रूफ चाहिए, किसी के कहने से नहीं मानते बात। मैं अपनी बात भी नहीं कहूंगा, मेरे को क्या कौन सा श्लोक कौन सा ग्रंथ बोल रहा है, वो क्या बोलता है, मैं उसी वो इसलिए मैं किताब साथ में लाया हूं, जो पढ़ना चाहे वो ले भी सकता है हमारे से। सीएम साहब ने कहा कि गर्मी में हम कौन सा फल खा रहे हैं, फल मतलब आना किस समय मौसम का है, वो किस समय आ रहा है। तो मैं तो अपनी बताऊंगा सर, जैसे सब जानते भी आम का मौसम है, तो आम इसी मौसम में खानी चाहिए। खरबूजे का मौसम है, वो रखे हैं, परहेज वो रखे हैं जगह जगह। तो गर्मी में आते हैं खरबूजे तरबूज, तो सर मैं तो उसी मौसम में खाता हूँ जिस फल का मौसम होता है। हाँ, तो तभी स्वस्थ भी लग रहे हैं। फिर आज से मुझे 2004 से, जब से मैं 3 से सॉरी BSNL में आया हूँ, एक तांबे का लोटा है,
हाँ उसका ही मैं पानी पीता हूँ उसके बाद सुबह उठ के। बिल्कुल सही पूरे बात। दिन पानी नहीं पीता मैं, हाँ देखो। क्योंकि आपने कहा जब जी करे जब भी पानी पीना चाहिए। हाँ नहीं लगती मेरे को प्यास पूरे दिन। हाँ, तो तला भुना कम खाते होंगे आप? बिल्कुल, सादी रोटी है, सादी में खाते हैं। हाँ खाते नहीं तो फिर तला बना दो। ये तभी आपका पेट नहीं निकला हुआ ना, तो हम तो देख से पहचान लेते हैं। भाई जिसका पेट निकला है ना वो उसका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है 100%, इसमें कोई दो राय नहीं। वो आदमी से शक्ल से पता लग जाता है अंदर। और कोई अगर किसी की जिज्ञासा हो तो ठीक है, नहीं तो आप बताइए। अच्छा, तो जनरली ये सीजन आम का है, फ्रूट्स है, तो क्या खाने के साथ हमें फ्रूट्स खाने चाहिए? तो कहता रहो ना, अनाज और फूड। अब जैसे मैं दोपहर में रोज 2 किलो आम खाता हूँ, ये मेरा लंच है, पर मैं वो नहीं करता कि भाई इसमें अनाज से मिक्स रोटी नहीं खाए। मेरा आज आम के सीजन में रोज 2 किलो आम, मेरा वही मेरा लंच है, सदियों से चल रहा है। खाली पेट एम्प्टी स्टमक हम सिट्रिक फ्रूट्स खा सकते हैं? वो धीरे धीरे आपका मेटाबॉलिज्म उस हिसाब से वो नहीं, देखो सिट्रिक ज्यादा, देखो आप फ्रूट्स जो है जब बिल्कुल सारे खट्टे खाने लग जाओगे, ऐसा नहीं, मीठे खट्टे मिलके। अब जब आपको पहले बात तो सलाद पे आना पड़ेगा, फिर फ्रूट्स लेने हैं तो थोड़े एक टाइम थोड़ा ऐसा नहीं। हम कई लोग कहते हैं एक तरह का फ्रूट खाओ, 2-3 फ्रूट मिक्स कर भी सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर खट्टे खट्टे एक साथ खाओ, मीठे मीठे एक साथ खाओ। नहीं, मतलब खट्टे एक साथ खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए। अगर एक साथ खट्टा करे तो खट्टा खाए। हाँ खट्टे, मीठा नहीं, मीठा सिट्रस खा रहा है, सिट्रस खाना, तो बैलेंस होना चाहिए। तो सारा वो कौन सा चीज एसिडिक है, कौन सा कौन सा कैसा है, वो सारी बातें डिटेल में आपको हम प्रैक्टिकल कराते हैं और वो ऐसे ही खिलाते भी हैं। और अगर कोई आ नहीं सकता तो बुक पढ़ ले भाई, कहीं ना कहीं तो पढ़ ले। सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमने सोचा जी अभी 4 समोसे खा लिए, इतनी एनर्जी हमारी, इतनी कैलोरी हमने ले ली, अच्छा, और फिर हम क्या करते हैं, उसको जिम में चले जाते हैं, फिर एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, यार उसको बर्न करना है। उसमें 2 बेवकूफियां हो रही हैं हमारे सिस्टम के हिसाब से। पहले तो जो समोसा खाया उसको डाइजेस्ट करने में आपकी प्राण शक्ति वेस्ट हो गई, फिर वो जो साइकिलिंग कर रहे हो उसको डबल वेस्ट हो गई। तो आपने एक चीज तो गलती करी, दूसरी और गलती कर दी आपने। तो पहले खाओ ही गलत बनाना। ये कंफ्यूजन है कि हमारे को बर्न करना है, बर्न कुछ नहीं होता, अपने आप खुद बर्न होता है ना। हम हमारी प्राण शक्ति बिना एनर्जी के कोई दुनिया में काम, मैं देख रहा हूं एनर्जी वेस्ट हो रही है, मैं बात कर रहा हूं मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है, प्राण शक्ति मेरी वेस्ट हो रही है, फ्री में कुछ नहीं हो रहा दुनिया में। तो हम कुछ भी काम करेंगे अपनी प्राण शक्ति का नाश करेंगे। एक तो समोसा हजम करने में प्राण शक्ति गई, फिर हमारे जिम में शक्ति, तो हमारी उतनी शक्ति कम होगी, जो बॉडी रिपेयर कहां से करेगा? इतना एक्सरसाइज होनी चाहिए कि हमारे पता लगा हमने पैर को हिलाया नहीं, ये यही जाम हो गया, ये पैर हलते, जॉइंट्स जो है चलने चाहिए, बस इतना। आपको ये कहना है कि खाने को बर्न करने के लिए हाँ? जो वर्कआउट करना है वो गलत है। वर्कआउट कीजिए एज ए एक्सरसाइज, नॉट टू बर्न द फूड। हाँ, ये उसमें एनर्जी होती ही नहीं है खाने में। प्रॉब्लम वो जो समोसा खाया उसमें एनर्जी, हाँ? जो कैलोरीज मिली है वो यूजफुल तो थी नहीं। अब सर उसके लिए हमने उसमें कैलोरी है ही नहीं, वो तो बिल्डिंग मटेरियल है। तो वो उन्होंने जो पेट निकलेगा उससे उसको ना निकले, हाँ? तो हमने जॉगिंग शुरू कर दी। तो बेसिक सही है सर कि गलत फूड नहीं खाना है। खाने नहीं, हाँ हाँ मूलभूत बात ये हुई हाँ। कि हमको जंक फूड नहीं खाना है। और उसके अलावा सर हमारे को मेन बात है अपने सनातन धर्म का जो बेसिक्स है कि शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं, तभी इंद्रियों पे कंट्रोल होगा। ये बात बहुत बड़ी गई, ये मेरे को बहुत बड़ी अपील भी है कि हम जो है शरीर को ये ना माने। मेरे को मैं एक बात बताऊं, मेरा भतीजा जो डॉक्टर है वो दिल्ली में काफी रिनाउंड है, तो वो ऐसी बात चली थी कि हमारे अंदर जब कोरोना चल रहा था उस समय डिस्कशन हो रहा था, यार वो आप बाहर के वायरस अब तक क्यों रहे। उसने एक बहुत बड़ा डायलॉग बोला था मेरे भतीजे ने, बोला चाचा जी ये शरीर सिर्फ आपका नहीं है, ये बहुत सारी चीजों का शरीर है, आप शरीर नहीं। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ये जिस दिन हम समझ बात कही थी कि आप शरीर नहीं है। हाँ, ये शरीर जो है शरीर आपका है। हाँ, और ये औरों का भी है, इसमें वायरस भी घुस सकते हैं, हाँ, इसमें बैक्टीरिया भी घुस सकते हैं, इसमें और भी चीजें घुस सकती हैं, लेकिन आप स्वयं में शरीर नहीं है। हाँ, ये शरीर मेरा है,
इसमें अब पेट के अंदर क्या 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया होते वो हैं, बैक्टीरिया ना हो तो पेट में हाजमा भी नहीं होगा। हाजमा भी नहीं हो सकता। 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया तो वही होते हैं, वो यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं। यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं, वही सब काम करते हैं। तो ये प्रकृति का, भगवान का बनाया हुआ इतना ग्रेट सिस्टम है, इसको समझने में साइंटिस्टों की जान निकली पड़ी। तो हमें उससे क्या लेना देना? हमें तो जितना बताया गया है कि बॉडी प्राणों से चलती है, प्राणों की कहाँ वेस्टेज कर रहे हैं, उस वेस्टेज को कम कर रहे हैं, प्रकृति कैसे चलती है, सूरज कैसे घूम रहा है, इस पे हम लगे रहे और असलियत को भूल जा रहे हैं। अरे जो जिसका काम है वो करेगा, आपका काम क्या है? आप जिस काम के लिए आए हो वो काम तो कर नहीं रहे। हम दूसरे भगवान के फील्ड में इंटरफेयर कर रहे हैं कि भगवान काम कैसे करता है। हमें भगवान ने किस काम के लिए भेजा है वो तो भूल ही गए हम लोग। भाई हम देखो, इस पैथी से चलने से दो लाभ है। एक तो ये कि भाई अगर इस पैथी पे हम चलते हैं तो ये जिंदगी भी हमारी स्वर्ग बन जाती है कि हम स्वस्थ रहेंगे, दिमाग तेज रहेगा। मेरा चैलेंज है कि जो इस पैथी पे चलता है ना, अपने फील्ड का मास्टर होता है, और हम भी अपने फील्ड के मास्टर हैं। हमारा बिजनेस में कोई कंपटीटर नहीं है, क्योंकि हम हमारा नेचुरल खाते हैं, नेचुरल रहते हैं। तो अब जिन लोगों का ये नेचुरल लाइफ स्टाइल नहीं, उनकी बुद्धि भी क्षीण हो जाती है, क्योंकि श्लोक ने कहा हुआ है कि जैसे प्राण शक्ति कम होगी तो बुद्धि धीमी पड़ जाती है। तो हम लोगों को तो ये जिंदगी भी अच्छी गुजरेगी। फिर देखो, ये शरीर माँ के पेट में बना है और शमशान में खत्म हो जाता है। तो पर मैं तो खत्म नहीं होता ना, मैं कहीं से आ रहा हूं। अच्छा, सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है कि आप इस समय, आपकी उम्र मान लो 45 से 50 साल है, आप कभी 15 साल के भी रहे होंगे। आप अपने आप से पूछो कि जब मैं 15 साल का था तब भी मैं वैसे ही था, आज 50 साल का, मेरे शरीर में चेंज नजर आ रहा है, मेरे में तो कुछ चेंज है, मैं वही हूं। तो इसका मतलब साफ साफ है कि मैं शरीर नहीं हूं, मेरा शरीर बूढ़ा होता जा रहा है, लेकिन मैं थोड़ी बूढ़ा हो रहा है। वो तो पता नहीं कहां से आया था और कहां उसने जाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो हमारा मन है, हमारी बुद्धि है और कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, ये आत्मा के साथ बदलती भी नहीं है। जो मेरे आज प्राण है वही मैं अगर कुत्ते में गया तो वही प्राण रहने, वही बुद्धि रहनी है, पर उसके मस्तिष्क के हिसाब से उतना काम करती, बाकी डोरमेंट हो जाती है। उसका मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क अलग चीज है, बुद्धि अलग चीज है। अब पहले तो 200 साल 300 साल तो लोग बुद्धि को ही, मस्तिष्क को ही बुद्धि मानते थे। आज साइंस नहीं मानती। मस्तिष्क तो एक हार्डवेयर है, उसका सॉफ्टवेयर तो बुद्धि उसका सॉफ्टवेयर है। और ऐसे ही ये जो आंखें हैं, ये आंखों से हम थोड़ी देखते हैं, आंखें तो एक हार्डवेयर है, इसके अंदर कर्ण शक्ति होती है, सूक्ष्म चक्षु शक्ति होती है, कर्ण शक्ति होती है, वो इंद्रियां होती हैं। इंद्रियों से इनसे कुछ देखा थोड़ी जा सकता है। अगर इनसे देखते होते तो रात को हम सो के हमारे को सपने कैसे आते हैं, हमारे को ठंड कैसे लगती है, हमारे को गर्मी कैसे लगती है। तो इंद्रियां वहां काम करती हैं, उन इंद्रियों से होता है काम। ये इन इंद्रियों से, ये तो इनका ऑपरेटस है, ये तो एक तरह से हार्डवेयर है, इसके अंदर कर्ण शक्ति अलग है। तो ये सब जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, जो निराकार रूप में है, इन सबको सोचना, मानना पड़ेगा। और ये हमारा ट्रेडिशनल ज्ञान है। हमारे यहाँ तो पहले अनपढ़ लोगों को भी पता होता था सारी बातें, अब ये साइंस आने से हम भूल गए। और ये हमारी सबसे बड़ी गलती जो दुनिया की है वो कि हम लोगों का जो ये ट्रेडिशनल ज्ञान था वो सारा ज्ञान संस्कृत में है। संस्कृत हम लोगों ने पढ़ी नहीं। तो जब तक हम संस्कृत को पहली दूसरी क्लासों से पढ़ना नहीं शुरू करेंगे तो पहले तो नंबर लेने के लिए पढ़ेंगे, फिर वो चीजें काम भी आ जाती। तो वो संस्कृत को जो है लाना पड़ेगा, किसी हालत में भी लाना पड़ेगा। और वो इसके लिए देखो, हिंदुस्तान का माहौल ऐसा बन रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी लगे हुए हिंदू राष्ट्र बनाने में, तो बन गया तो संस्कृत भी कंपलसरी हो जाएगा। ये हिंदुस्तान का माहौल बन रहा है। जगत गुरु तम सेवा समिति से पधारे हुए श्री राधेश्याम खतुरिया जी, पीजीएम साहब, त्रिपाठी जी और सभागार में मौजूद हमारे बीएसएनएल के अधिकारी। आज हमारा 4 से 5 का जो सेशन था, ये अलग टाइप का सेशन था, जिसमें हम लोगों ने जिंदगी को कैसे सरल और स्वस्थ बनाया जाए, इसके बारे में एक श्री खतुरिया जी का एक बढ़िया लेक्चर जो बहुत सिंपल और ज्ञानवर्धक था। और इस बात से मैं बिल्कुल पक्का वो यकीन करता हूँ कि अगर हम अपने बेसिक्स पे चले जाएं, जिसपे हमारे पूर्वज
जो की जो लाइफ स्टाइल थी, अगर उस लाइफ स्टाइल पे बेसिक्स पे ही चले जाएं तो हम स्वस्थ हो सकते हैं। हम नाहक अपने स्वास्थ्य को खराब करते हैं मॉडर्न लाइफ स्टाइल से। लाइफ स्टाइल चेंज से हमारी आउटपुट भी बढ़ेगा, हम स्वस्थ भी रहेंगे, हमारा दवाओं का खर्चा भी कम होगा, हमारा ओवरऑल भारत का भी विकास होगा अगर हमारी आउट प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो। और इसके लिए मैं इस लेक्चर को डिलीवर करने के लिए मैं श्री कथुरिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने और आप सब लोगों का भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने इसको बहुत धैर्यपूर्वक सुना। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब इससे लाभान्वित होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफस्टाइल चेंज करेंगे। धन्यवाद।